करतारपुर की लड़ाई के बाद किरतपुर जा रहे थे। तब उनकी उम्र महज 13 वर्ष की थी। फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगलों की एक फौज की एक टुकड़ी ने उनका पीछा करते हुए अचानक उन पर हमला कर दिया। इस युद्ध में पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ बालक त्यागमल ने भी मुगलों के साथ दो हाथ किए। छोटी सी उम्र में त्यागमल के साहस और जज्बे ने उन्हें तेग बहादुर बना दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी के देहांत के बाद मार्च 1665 में गुरु तेग बहादुर साहिब अमृतसर के गुरु की गद्दी पर बैठे और सिखों के 9वें गुरु बने। उन्होंने कई वर्षों तक बाबा बकाला नगर में घोर तपस्या की। गुरु तेग बहादुर का समकालीन मुगल शासक औरंगजेब था। औरंगजेब एक कट्टर धर्मांध बादशाह था। सिख इतिहास की किताब में दावा किया गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। कश्मीरी हिंदू इसके सबसे ज्यादा शिकार हुए। कश्मीरी हिंदुओं का एक प्रतिनिधि मंडल श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर की शरण में मदद के लिए आया। गुरु ने उनको रक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का खुले स्वर में विरोध किया। उनके इस कदम से औरंगजेब गुस्से से भर गया। उसने इसे गुरु तेग बहादुर की खुली चुनौती मान लिया। इतिहासकार बताते हैं कि 1675 में गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ आनंदपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। मुगल बादशाह ने उन्हें रास्ते में ही पकड़वा लिया और कई महीनों तक कैद में रखकर अत्याचार की सीमाएं लांघ दी। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सिख इतिहास के अनुसार गुरु तेग बहादुर के सामने औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी। केश कटाओ और कलमा पढ़कर मुसलमान बनो, या चमत्कार दिखाओ या मौत को स्वीकार करो। गुरु तेग बहादुर ने धर्म छोड़ने और चमत्कार दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे मौत स्वीकार है। 1675 ईस्वी में औरंगजेब के हुक्म से दिल्ली के चांदनी चौक में तलवार से गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग कर दिया गया। लाल किले के सामने आज उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज स्थित है। गुरु तेग बहादुर के न रहने पर सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंह जी, जिनके परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। उनके छोटे साहिबजादों का स्मरण आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, वह सिर श्रद्धा से झुक जाता है। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब उस स्थान पर खड़ा है जहां साहिबजादों ने आखिरी सांस ली। इतिहास है कि आनंदपुर साहिब के किले पर मुगलों ने अचानक हमला कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। जब सभी लोग सिरसा नदी पार कर रहे थे तो पानी का बहाव काफी तेज था, जिससे पूरा परिवार बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह व 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह चमकौर जा पहुंचे। वहीं दादी गुजरी, दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह व फतेह सिंह और गुरु साहब के सेवक रहे गंगू अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहिंद के नवाब वजीर खान को जानकारी दे दी, जिसके बाद वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद कर लिया। 22 दिसंबर को चमकौर की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें सिख और मुगलों की सेना आमने सामने थी। मुगल बड़ी संख्या में थे, लेकिन सिख कुछ ही थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों में हौसला भरा और युद्ध में डटकर सामना करने को कहा। यह युद्ध अगले दिन भी चलता रहा। युद्ध में सिखों को शहीद होता देख दोनों बड़े साहबजादों ने गुरु साहिब से एक कर युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। गुरु साहिब ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने एक के बाद एक मुगलों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया और इसके बाद वह दोनों भी शहीद हो गए। 24 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी भी इस युद्ध में उतरना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुरु साहिब को युद्ध में उतरने से रोक दिया और वहां से जाने के लिए कहा। मजबूरन गुरु साहिब को वहां से निकलना पड़ा। वहां से निकलने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें बीबी हरशरण कौर मिली, जो गुरु साहिब को अपना आदर्श मानती थी। जब उन्हें युद्ध में शहीद हुए सिखों व साहिबजादों की जानकारी मिली तो वह चुपके से चमकौर पहुंच गई और शहीदों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया, जबकि मुगल यह नहीं चाहते थे। मुगल चाहते थे